हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो एक ये पीआईबी रिपोर्ट आई है इंडियन रेलवे का, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया था या अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में। इसमें एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। किस तरह से एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और अभी क्या कितना पैनल आ चुका है, क्या बचा हुआ है, इसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साथ में एनटीपीसी होने की पॉसिबिलिटी कब है इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक बार सारा का सारा देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आगे स्पेशली इलाहाबाद के लिए कि इलाहाबाद वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, और मैं सारा डिटेल बताऊंगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है दुखी इलाहाबाद वाले ही हैं। आइए ज़रा देखते हैं। तो ये दिया गया है, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली concludes assistant loco pilot ALP and technician recruitment, one of the largest such exercise in the world। इसमें लगभग 47 लाख और 45,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे। टोटल लगभग 64,000 पोस्ट था एएलपी टेक्नीशियन का, जिसमें पैनल अप्रूव किया गया वो 56,378। यहाँ पे ये कैलकुलेशन इन्होंने गलत किया है। अब ये सोचिए, इनसे भी मिस्टेक हो जाता है। पीआईबी में जो रिपोर्ट आती है वो भी गलत दे देते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 55,378 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 56,378 लिखा हुआ है। चाहें तो आप ऐड करके देख सकते हैं, जिसमें एएलपी के 26,968 और टेक्नीशियन के 28,410 पोस्ट के लिए पैनल अप्रूव हुआ। वैकेंसी जो टोटल थी वो 64,371 थी, जिसमें एएलपी की 27,795 और टेक्नीशियन के बारे में यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी लिख दी गई है। ये एक और गलती है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आंकड़े हमें ऑलरेडी पता हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो भी होता है छोटी मोटी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये 27,795 जो एएलपी के पोस्ट थे उसमें 26,968 ही का पैनल अप्रूव किया गया। तो ये बची हुई 827 वैकेंसी कहाँ गई? तो ये मैं बता दूं, 827 में कुछ बोर्ड में थोड़ी बहुत सीटें, जैसे मुजफ्फरपुर में 60-65 सीटें खाली रह गई, अहमदाबाद में 40 के करीब सीटें खाली रह गई जो कम्युनिटी वाली थी, पटना में कुछ सीटें खाली रह गई। तो ऐसे ही करके कुछ बोर्ड्स में खाली रह गई। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो आपका गोरखपुर से है। गोरखपुर में 1681 वैकेंसी ज़रूर आई थी, बट वो उन्होंने गलती से उसमें इतना इंडेंट ऐड कर दिया था, डबल ऐड किया था, जिसकी वजह से ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल 865 का स्ट्रेंथ था, 865 ही पोस्ट था। लेकिन बाद में जो भी वैकेंसीज कंटेन हुई, क्योंकि आरआरबी गोरखपुर की गलती है ये, उसमें कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं है, तो उसमें उन्होंने ऐड किया। और वहाँ पे अब वैकेंसी एक्चुअल जो है लगभग 1,000 से 1,100 के आसपास है। वहाँ पे 1,098 का पैनल आ चुका है और उनका डिवीज़न भी अलॉटमेंट किया जा चुका है। वैसे तो 1377 का पहले आया था, बाद में और ऐड हुआ कुछ, लेकिन 1,098 का वहाँ पे डिवीज़न अलॉट किया गया है। तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे लगभग 500-600 एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं। वही 500-600 जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये स्टैंड 827 का आ गया है। उनका अभी पैनल अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो वो देखते हैं आगे गोरखपुर का मैटर है वो किस तरह से इसको सॉल्व करता है। हालांकि मैंने एक आवाज़ अपने इलाहाबाद के कैंडिडेट्स के लिए उठा दिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी गालियां दी गई हैं गोरखपुर के कैंडिडेट्स के तरफ से। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आप लोगों के खिलाफ मैं कोई ऐसा चीज़ करूं, लेकिन जो सच था वो मैंने बोला। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं हूं। आप लोगों ने भी 3-3 परीक्षाएं पास की है, आपने भी उतना ही मेहनत किया है, आपको भी आपका हक मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। आप भी गरीब परिवार से, आपके यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे वेटिंग का स्ट्रेंथ कम है, जहाँ पे कम लड़के हैं या वेटिंग है ही नहीं, जैसे अहमदाबाद है, वहाँ पे वेटिंग बहुत कम है, शायद यूआर की थोड़ी बहुत वेटिंग बची है, उसके अलावा है ही नहीं। वहाँ पे अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। ऐसे ऐसे बोर्ड्स जहाँ पे या तो वेटिंग कम है या है ही नहीं, ऐसी जगह का अगर आरआरबी गोरखपुर सेलेक्ट करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप खुद सोचिए कि इसमें अगर कोर्ट कचहरी इन सब का मैटर अगर फंसता है तो समझिए कि जजमेंट कम से कम 2 से 3 साल में आता है। इससे पहले की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जजमेंट आ जाए। और ये समझिए उसमें आरआरबी गोरखपुर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, या फिर जिस अदर बोर्ड के जो कैंडिडेट करेंगे केस उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस बोर्ड का, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2-3 साल बाद जजमेंट कुछ भी आए, वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी और आपको वो जॉब दे देगा। लेकिन 2-3 साल परेशान कौन होगा? आप होंगे। बेरोजगार कौन रहेगा? आप रहेंगे। प्रॉब्लम किसको होगी? आप लोगों को होगी।
तो इसलिए बोल रहा हूँ गोरखपुर बोर्ड को ज़रा ये बोलिए कि जहाँ पे वेटिंग कम है वहीं के लिए बात किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर जगह अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लड़के सोचेंगे कि हमारा पहले होना चाहिए। और मैटर कुछ भी हो, चाहे कोई सही हो कोई गलत हो, अगर कोर्ट में जाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसमें टाइम लगता है। तो जितना भी टाइम लगेगा उतना समय आपका बर्बाद जरूर होगा। अब वो चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, या 3 साल हो, तो आप खुद सोचिए, उसमें रेलवे का कुछ नहीं जाएगा। और रेलवे के पास 1 साल में लगभग 6 से 7 हज़ार ALP की पोस्ट खाली हो जाती है, तो दे देगा आपको, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता है। तो ये समझ लीजिए उनका परेशानी नहीं है, आपका परेशानी है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइनिंग सही से हो तो उनको ये बोलिए वेटिंग कम है वहाँ भेजिए और अच्छे से कीजिए, ताकि काम ना वेटिंग वालों को प्रॉब्लम हो ना आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो आगे चलिए बात करते हैं, ज़रा ट्रेनिंग का देखते हैं। इसमें ट्रेनिंग के लिए बोला गया है ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड 19,120 कैंडिडेट्स, जिसमें 10,123 असिस्टेंट लोको पायलट हैं और 8,997 टेक्नीशियंस है। टू रिज्यूम एज सुन एज कोविड लॉकडाउन रिलेटेड मेजर्स इज आउट, मतलब ये जैसे ही ये कोविड की वजह से जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ये जैसे ही ख़त्म होता है इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। अब आप ये समझिए कि जो अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया गया था उसमें 40,420 कैंडिडेट थे, जिसमें 22,223 LP और 18,197 टेक्नीशियन का किया गया था। उन 22,223 में अभी सिर्फ 12,000 का ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाया है और लगभग 10,123 अभी भी पेंडिंग है, जिनका लेटर तो आ गया था, उनकी ज्वाइनिंग तो हो गई थी, या तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है या अभी होने वाली है, तो वो अभी पेंडिंग में है, पेंडिंग चल रहे हैं। सोचिए कितना तेज़ी से काम कर रहा है रेलवे। इसके अलावा देखेंगे जो अभी बात करते हैं, अब ये आप दोनों आंकड़ों को कैलकुलेट कीजिए, तो ये जो है लगभग अभी 6,000 कैंडिडेट, 6,000 LP ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग ही नहीं आया है, जिनका अभी वो इंतज़ार है। उसमें लगभग 3200 का पैनल NCR और NR इलाहाबाद की तरफ से है, जिसमें उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं आई है। लगातार लड़के कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई खास रिप्लाई नहीं मिलता है। तो इस तरह से इलाहाबाद क्यों कर रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह की ज्वाइनिंग हो गई है। 27,000 की वैकेंसी में 22,000 कैंडिडेट्स का या तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है या ट्रेनिंग चल रहा है या हो चुका है ट्रेनिंग। लेकिन इलाहाबाद में सबसे बड़ा अमाउंट है, सबसे बड़े स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है और वहीं पे सबसे बड़ी सुस्ती है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, कानपुर को मानता हूँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लेकिन रेलवे सेंट्रलाइज है और सब एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आप कहीं और भी बात कर सकते हैं, और स्पेशली ऐसा है कि पे तो आपको करना होता है, आप कहीं पे भी पे करके और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए, बच्चों की प्रॉब्लम को भी सोचिए। अगर वो अदर बोर्ड से होते तो उनकी ज्वाइनिंग कब की हो चुकी होती। तो इलाहाबाद बोर्ड भर के क्या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, इसके बारे में RRB इलाहाबाद को ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी इसमें लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द ऑफर्स टू बी इशूड इन फेज्ड मैनर एज ट्रेनिंग ऑफ बैच इज कम्प्लीटेड। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, जो चल रहा है अभी रनिंग में, उनका कंप्लीट होने के बाद जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। तो अभी इंतजार कीजिए इलाहाबाद वालों, अभी आप जो भी काम कर रहे हो, गोबर उठा रहे हो गोबर उठाओ, या फिर भैंस चरा रहे हो भैंस चराओ, जो भी बिजी हो अपनी सब्जियों की खेती लगाओ। अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, रेलवे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आगे जरा NTPC के बारे में बात करेंगे। इसमें भी बहुत तेज़ी हुई है। 2019 की आई वैकेंसी 20 में कंप्लीट होने वाली थी, अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी। रेलवे बोल रहा है जल्दी होगी, इसी के लिए प्रेस रिलीज़ किया गया है कि बहुत जल्दी हम कराएंगे। 1,26,00,000 स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है और इन सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कब तक करा लें। तो देखिए कब तक कराते हैं। आप लोगों को तैयार रहना होगा, तैयार रहिए। रेलवे का पता नहीं कब आपको दे दे एग्ज़ाम के लिए। तो सारा का सारा किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि RRB के वेबसाइट को आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, रेलवे के वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। और इसके अलावा ये आपके मोबाइल पे भी आपको SMS करके इन्फॉर्म करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी टेंडर सेलेक्ट नहीं हुआ है, टेंडर का अभी माथापच्ची चल रहा है, देखिए कब तक करते हैं। और होपफुली जहाँ तक जो उम्मीद है नवंबर-दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी TCS का आने का है, और TCS जो है अभी CGL का एग्ज़ाम वगैरह सब जो मेन है 2018 का वो कंप्लीट, 2019 का वो कंप्लीट कराएगी, वो दिसंबर में ही जाके फ्री हो पाएगी। तो अगर TCS सेलेक्ट होता है तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर से पहले होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दिसंबर के बाद ही होगा। अगर कोई और एजेंसी आती है तो पॉसिबिलिटी है कि जल्दी हो जाए। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि कोई और एजेंसी आएगी। तो आप तैयार रहिएगा, देखिए जब तक होता है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो भी मेहनत कर रहे हैं NTPC के लिए कंटिन्यू रखें। आज नहीं कल एग्ज़ाम जरूर होना है, साथ में ग्रुप D का भी एग्ज़ाम है। अभी इसके बारे में बोला नहीं है ग्रुप D के, ये सिर्फ NTPC के और ALP टेक्नीशियन के बारे में ये प्रेस रिलीज किया गया था। और इलाहाबाद वाले स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि हार नहीं मानना है, एक ना एक दिन आपका भी ज्वाइनिंग आएगा, बस इंतज़ार करते रहिए।
और मैं ये भी बोलूँगा कि वहाँ पे बोर्ड्स में कॉल वगैरह करके ज़्यादा उल्टा नहीं बोलना है। आप लोग थोड़ा मैनर्स में बात करें तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों की भी परेशानी है, थोड़ा हमें समझना चाहिए। बाकी आरआरबी इलाहाबाद को मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप थोड़ा जितना जल्दी कर सकें करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। और गोरखपुर वालों को बोलूँगा कि भैया मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होगा, गाली दे के आप अपना मुंह ख़राब कर रहे हो। मैं आप लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, इलाहाबाद की बात रख रहा था, वही बता रहा था। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों की भी ज्वाइनिंग हो, लेकिन सही तरीके से हो। जहाँ पे वेटिंग कम है वहाँ की वेटिंग क्लियर करके आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।